एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण देहात में जो हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित था। एक दयालु किसान था जिसका नाम आमोस था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह विभिन्न प्रकार के जानवरों की देखभाल करता था। लेकिन उसके सबसे प्रिय साथी थे उसका गधा जिसका नाम रुफस था, और उसकी छोटी भेड़ एक नन्ही मेमने जिसका नाम क्लोवर था। आमोस ने दोनों जानवरों को बचपन से पाला था और उनके बीच एक मजबूत संबंध था जो प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। रुफस गधा मजबूत और विश्वसनीय था। उसकी मखमली भूरी फर थी और उसकी पीठ पर एक सफेद पट्टी थी, और उसकी कान हमेशा ऊंचे रहते थे, जैसे वह हर आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। गधों को आम तौर पर जिद्दी माना जाता है, लेकिन रुफस धैर्यवान और दयालु था, हमेशा क्लोवर का ख्याल रखने वाला। वह आमोस की मदद करता था, भारी सामान उठाने में और खेतों में हल चलाने में। लेकिन जब काम खत्म हो जाता तो रुफस सच में चमकता था। एक लंबी दिनचर्या के बाद रुफस खलिहान के पास खड़ा रहता, क्लोवर को क्यूट तरीके से उछलते हुए देखता, जो खुशी और ऊर्जा से भरी रहती थी। क्लोवर, छोटी भेड़, अभी दुनिया को समझ रही थी। उसकी ऊन सफेद और मुलायम थी, जैसे एक साफ आकाश पर तैरता हुआ बादल, और उसकी बड़ी उत्सुक आंखों में एक विशेष चमक थी। वह खेत के सभी जानवरों में सबसे छोटी थी और हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। हालांकि वह अभी छोटी थी, क्लोवर में आकाश जितना बड़ा साहस था, और वह खेत के हर कोने में अन्वेषण करने के लिए उत्सुक रहती थी। अक्सर वह रुफस के साथ चलती रहती, उछलते हुए और ब्लीड करती हुई, जैसे वह गद्दे की स्थिर चाल के साथ कदम ताल करने की कोशिश कर रही हो। एक दिन सुबह आमोस खेत में काम कर रहा था जब उसने देखा कि आकाश में घने बादल इकट्ठा होने लगे हैं। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश आने की संभावना थी। आमोस जानता था कि तूफान जल्द ही आएगा, और उसने जल्दी से खलिहान की ओर दौड़ते हुए रुफस और क्लोवर को बुलाया। उसे यकीन था कि दोनों को सुरक्षित रखना जरूरी था। जब वह खलिहान पहुंचा तो रुफस पहले से ही खलिहान में खड़ा था, आकाश की ओर देखता हुआ, शांत मुद्रा में। लेकिन क्लोवर कहीं नहीं थी। आमोस का दिल घबराहट से भर गया और उसने हर जगह उसे पुकारा, क्लोवर, कहाँ हो तुम क्लोवर? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आमोस का चिंता बढ़ने लगी क्योंकि तूफान पास आ चुका था। हवाएं जोर से चलने लगीं और बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। वह और भी घबराया, लेकिन रूफस को देखकर, जिसे उसने हमेशा अपने साथ पाया था, उसने भरोसा किया और गधे से उम्मीद लगाई। उसने जल्दी से एक दीपक लिया और रूफस के साथ वे क्लोवर की तलाश में निकल पड़े। उन्हें दूर नहीं जाना पड़ा। जैसे ही वे घास के मैदान के किनारे पहुंचे, आमोस ने देखा कि छोटी भेड़ एक बड़ी ओक के पेड़ के नीचे दुबकी हुई थी, बारिश से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने ऊपर देखा, डरते हुए, जैसे ही आमोस और रुपस ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने फैमिलियर चेहरों को देखा, उसका डर खत्म हो गया। रुपस ने अपने मुंह से क्लोवर को हल्के से टक्कर मारी और छोटी भेड़ ने धीरे से ब्लीड किया, खलिहान की सुरक्षा की ओर बढ़ने लगी। आमोस ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके सुरक्षित होने के लिए आभारी था। तूफान बाहर बरस रहा था, लेकिन खलिहान के अंदर तीनों दोस्त एक साथ खड़े थे, गर्म और सुखद। उस दिन के बाद से आमोस जानता था कि चाहे जो भी दुनिया उनके सामने लाए, रूफस और क्लोवर हमेशा एक दूसरे के लिए और उसके लिए वहां होंगे। वे एक परिवार थे जो खून से नहीं, बल्कि उस प्रेम और विश्वास से बंधे थे जो उन्हें हर तूफान, भले ही वह वास्तविक हो या रूपक, से सुरक्षित रखता था।